हेलो स्टूडेंट, आई एम शोभा पेटवाल फ्रॉम श्रीमती एल.पी. सवानी विद्या भवन। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मालवजी फौजदार। मालवजी फौजदार एक शिवाजी की सेना में कार्य करने वाला सैनिक था और मालवजी एक बहादुर बालक था। बहादुर, प्रतिज्ञा पालन, वो अपनी माँ के प्रति प्रेम, ये सब इस एकांकी में हमको बताया है। तो अब हम इसको समझते हैं। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य की महाराजा छत्रपति शिवाजी के उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है कि इसमें एक छोटे से बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य की भावना और मातृ प्रेम बताया हमको। और मराठा साम्राज्य के जो महाराज छत्रपति शिवाजी, उनकी उदारता और राष्ट्र प्रेम कि उनका कितना बड़ा हृदय था और उनका राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम था, ये बताया गया है। और शिवाजी महाराज की सेना ने तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो अब हम एकांकी में देखते हैं पात्र, कौन कौन से पात्र, शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य, स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एकांकी में हमको जब एकांकी में बताया जाता है कि पहला दृश्य, द्वितीय दृश्य या दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, तो उसमें कि कौन सा स्थान है, कौन कौन पात्र है, जब हमें ये सब बताया जाता है तो या इस तरह से एकांकी में प्रस्तुत किया जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम भी उसी जगह पर खड़े हैं या हम भी वो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि सारा हमारे सामने लाइव हो जाता है। हम शिवाजी का शयन कक्ष इमेजिन करेंगे, हम उसमें कौन कौन से पात्र हैं उनके बारे में इमेजिन करते हैं। और फिर उसके आगे बताया कि एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं, सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोरायु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो शिवाजी के शयन कक्ष में क्या क्या हो रहा था और कैसा दृश्य था वहाँ का, वो सब भी हमें बताया कि जब शिवाजी सो रहे थे तो भयानक स्वप्न देखकर उनकी आँख खुल गई और वहीं पे जो मालवजी शिवाजी के ऊपर तलवार से वार कर रहे थे, अचानक से शिवाजी की आँख खुलने से शिवाजी ने उनको देख लिया और पीछे से उनके जो सेना नायक तानाजी थे वो आकर के उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक को जब शिवाजी देखते तो उसे पूछते एकदम आश्चर्य से कि तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। मालवजी बिना डरे बोलते हैं कि मृत्यु। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी पूछते हैं कि तुमको मृत्युदंड पाने से पहले मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी वह क्या? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से ही जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, कि तुमको देखकर ही जान पड़ता है, ये लगता है कि तुम वीर पुत्र हो। किसी तुम्हारे पिता कोई वीर होंगे और सत्यवादी हो, और तुम खुद भी वीर हो मतलब और सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालवजी बिना डरे बोलते कि जो बात सत्य मैं उसे बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? उसे पूछते कि मुझे मारकर, मालवजी से पूछते कि मुझे मार के क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे?
शिवाजी इस तरह से उस बालक से पूछते तो मालव जी नहीं। फिर शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया? तो शिवाजी पूछते तो फिर तुम क्यों मारना है? क्या मैंने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, या मैंने अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया कि मैंने अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम नहीं रखा? मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं है। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कि मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, सैनिक थे, और उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर लिया। मतलब उन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए, अपनी जान दे दी। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने हो गए। आज 3 महीने से हम दोनों के पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में दूभर मीन्स मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया कि हमको पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। कि मनुष्य तकलीफ तो सहन कर लेगा पर पेट की भूख नहीं सहन कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। तो एक सैनिक ने आकर मुझे बोला कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद आपने मैं और मेरी माँ का, मतलब हमारे परिवार का ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं यही सब सोच रहा था, और इसी समय एक सिपाही ने मुझे बोला कि आप यदि उनको मारोगे शिवाजी को तो मैं तुम्हें धन दूंगा। और ये सोचकर धन के लालच में मैं आपको मारने आ गया। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी ने पूछा, जब तुमको इतना कष्ट था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तो मालव जी बोलते कि मेरे आने की क्या जरूरत थी? जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपने जान गंवा दी, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से कि शिवाजी उस बालक की निडरता देखकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए ऐसी दिखावटी गुस्से के साथ में, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। जब शिवाजी ने तानाजी को बोला कि इसको ले जाओ और जेल में डाल दो, तो मालव जी ने बोला कि मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके ना लौटे तो शिवाजी ने पूछा कि ठीक है तुम दर्शन करना चाहते हो, पर यदि दर्शन करके नहीं लौटे तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। कि मैं वीर पुत्र हूँ, मैं झूठ बोल के अपनी मृत्यु से नहीं बचना चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके अवश्य लौटाऊंगा। कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी माता के दर्शन करके मैं अवश्य लौट के आ जाऊंगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी बोलते हैं, मन ही मन उसकी प्रशंसा करते बोले, अच्छा जाओ यही देखना है। मालव जी वहाँ से प्रस्थान करते। शिवाजी, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी बोलते हैं कि इस बालक में वीरता कूट कूट के कि बहुत ज़्यादा वीर है, और ऐसे ही बालक अपनी, और साथ ही इसमें माता का भक्त भी कि अपनी माता के प्रति प्रेम भी है। ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय? तानाजी से पूछते हैं। तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी बोलते कि मैं तो जो शिवाजी के सेनानायक है कि मैं तो उसकी वीरता और साहस पे
मुग्ध हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात से मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। कि मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि इसकी माँ से मिलने गया, ये फिर से आता है कि नहीं आता, इसमें मृत्यु के प्रति कितना भय है या कितना बहादुर है, ये सब जानने के बाद में मैं इसे मृत्युदंड नहीं देकर अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में बालक कोई कसर नहीं रखेगा, कि अपने देश की सेवा के लिए बालक कोई भी कसर, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेगा, किसी प्रकार का इसके अंदर कोई डर नहीं होगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। तो तानाजी बोलते घातक, कि जो अपने आप हमको नुकसान पहुंचाने वाला, कि शिवाजी को जो मारना है तो उसके प्रति इतनी दया, धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो शिवाजी तानाजी से बोलते कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी, महाराज आप ये क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तो तानाजी बोलते कि महाराज आप ये क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ और स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य, कि मैं तो आपका दास हूँ और स्वामी की जो रक्षा करना उसके दास, उसका जो नौकर है, उसका जो सेवक है, उसका कर्तव्य होता है। इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं है, कि इसमें आपको मेरे प्रति आभार व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों का पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। शिवाजी तानाजी को बोलते कि तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे ही सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है। और फिर उन्हें बोलते कि तुम थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करते हैं, जो आज्ञा महाराज, और वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी का जो दुर्ग है उसका एक कमरा और दिन का समय है, दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उभर रहा है। कि तानाजी की ओर देखते हुए बोलते हैं कि तानाजी न जाने क्यों मेरे मन में, मेरे दिल में उस बालक के प्रति अगाध, बहुत गहरा प्रेम उभर रहा है, कि बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई गहराई ना हो, ऐसा प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, कि जब से वो बालक गया है यहाँ से तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तो तानाजी बोलते कि उसकी वीरता और साहस का ही फल है कि आप भी उसके बारे में सोच रहे हो। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, कि मैं तो उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, मोहित हो गया हूँ, कि इतनी छोटी सी अवस्था में इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, कि जिस शिवाजी से मुगल सेना भी कांपती, मुगल सेना डरती है, उसके सामने उस बालक का इतना साहस कि वो बिना डरे उनको मारने आ गया। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान, प्रवेश कर महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश, कि वो मालव जी जो अपनी माँ से मिलने गए थे, वो अपनी माँ से मिलके फिर से आ जाते हैं। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, कि आप, मालव जी बोलते हैं आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए आपके सामने आ गया है, मौत की सजा पाने के लिए। शिवाजी, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा, कि जब आपसे विदा होकर यहाँ से, जब आपसे मैं पूछ के घर गया, विदा होकर मतलब विदाई लेना, माता बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगाया। मेरी माँ बहुत देर से मेरा इंतजार कर, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार, और उन्होंने देखते ही मुझे अपनी छाती से लगा दिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी कि सारी बात मैं उसको बता दूँ, पर मेरी हिम्मत ना पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो वो कौन सी बात? कि वो बालक ने बोला कि अब जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, पर मैं एक बात और आपसे
मांगता हो तो शिवाजी ने पूछा, कहो कौन सी बात। मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार अपने ऊपर ले लीजिए, कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ की देखरेख का सारा भार अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो, कि तुम सचमुच में क्षत्रिय पुत्र हो, कि जो किसी से भी ना डरे, किसी भी चीज़ से ना डरे। पहले के समय से वर्ण माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय युद्ध में जाने के काम करते थे, वो डरते नहीं थे, मौत से भी नहीं डरते थे। तो शिवाजी बोलते कि तुम सचमुच क्षत्रिय के पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो। कि शिवाजी वीरों की हत्या नहीं करता, उनका आदर करता है। अब तक तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर के बोलते, आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख में दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। शिवाजी बालक को अपनी छाती से गले से लगाते हुए बोलते कि वीर पुत्र, कि जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं यही चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूँ। कि रात दिन मैं भारत माता के दुख को दूर करने की ही सोचता रहता हूँ। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जाने में कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे ना हटूंगा। जब मालव जी को शिवाजी ने मृत्युदंड न देकर जीवन दान दिया तो मालव जी ने कहा कि अब से ये शरीर आपका है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर में जाने में मातृभूमि की सेवा से कभी भी पीछे ना हटूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता था। शिवाजी, कि वीर पुत्र, मैं तुमसे यही तुमसे यही आशा में एक्सपेक्टेशन थी कि तुम ऐसा ही करोगे। शब्दार्थ, तत्पर मीन्स तैयार, कष्ट का मतलब दुख, कर्तव्य का मतलब फर्ज, मुग्ध मतलब मोहित, पर्याप्त मतलब काफ़ी, वत्स मतलब बालक, दुबर मीन्स कठिन, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, चेष्टा मतलब प्रयत्न, और अगाध मतलब गहराई या अपार। कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं, तो हम देखते हैं। प्राण न्यौछावर करना मतलब जीवन समर्पित करना, वध करना मीन्स हत्या करना या मार डालना, हिम्मत ना पड़ना, बात ना कर सकता, और जीवन दान देना मतलब जिंदा जाने देना। तो अब हमारे ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा।